हमारे सोसाइटी पार्क में एक रेजिडेंट्स का ग्रुप हर सुबह लाफिंग एक्सरसाइज करता है। मेरा सामना उनसे करीब 7 बजे होता है, जब मैं अपनी वॉक पूरी कर घर की तरफ बढ़ने लगती हूँ। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ अपना जी शांत करने की, पर हर बार उनके ज़ोरदार ठहाकों की गूंज मेरे शरीर में कंपन पैदा कर देती है। एक जाना पहचाना कमरा, अंधेरा। मुझे इस बात का यकीन है कि मैं इस कमरे में अकेली नहीं हूं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। रात भर सो नहीं पाती हूं और इसी कारण दिन भर थकी हारी और चिड़चिड़ी रहती हूं। वो एक सपना मुझे अब हर रात सताने लगा है। एक दिन मैं इस सबसे तंग आकर वॉक करने के लिए कॉलोनी के बाहर ही निकल पड़ती हूँ, लेकिन लौटते वक्त इस बार मुझे वो जाना पहचाना ग्रुप पार्क के गेट पर नहीं, मेरी ही बिल्डिंग के एंट्रेंस लॉबी में खड़ा मिलता है। हमेशा की तरह जोर जोर से ठहाके लगा रहा। परेशान मैं वहां से रफा दफा होने की तैयारी कर ही रही होती हूँ कि एक आंटी अचानक मेरी तरफ मुड़कर पास आने का इशारा करती है। उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट है, जिसे देखकर पता नहीं क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बिना कुछ बोले या जवाब में इशारा किए अपने फ्लैट की तरफ बढ़ जाती हूँ। एक जाना पहचाना कमरा, अंधेरा। मैं एक कोने में दुबक कर बैठी हूं, शायद। पर क्यों? क्योंकि मैं उसे अपनी ही किसी धुन में कमरे में यहां से वहां टहलते हुए सुन सकती हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है उस लाफ्टर थेरेपी वाले ग्रुप ने अपनी इस छोटी सी एक्सरसाइज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। वीकेंड्स में मैं उन्हें हर घंटे हंसते हुए सुन सकती हूँ, और वो भी जैसे ठीक मेरी तीसरी मंजिल वाली बालकनी के नीचे। मेरी हिम्मत ही नहीं होती दरवाजा खोलकर बाहर झांकने की। एंड द weirdest bit is, no one in this bloody society seems to mind. मैं अपनी नेबर मिसेस चड्ढा से इस बारे में बात भी करती हूँ, पर वो तो जैसे इन लोगों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। वो अपने साथ साथ हम सबकी तबीयत का ख्याल रख रहे हैं, वो गंभीरता से कहती हैं, और उनके ये शब्द सुनकर जैसे मैं एक पल उस अतीत में खो जाती हूँ जिसे मैंने इतनी मेहनत से इतने साल भुला देने की कोशिश की है। एक जाना पहचाना कमरा, अंधेरा। इस बार मेरे साथ इस कमरे में कोई नहीं है। मैं यकीन के साथ ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं उसके कदमों की आहट बाहर लिविंग रूम में सुन पा रही हूँ। और इस बार कुछ अलग है, अलग और बहुत गलत। मेरा खून अपनी धमनियों में जम जाता है। एक अजीब सा एहसास अब मुझ पर बुखार की तरह चढ़ने लगा है। कभी कभी जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं समझ ही नहीं पाती सपना कहाँ खत्म हो रहा है और हकीकत कहाँ शुरू। सपनों में दिखते मेरे बचपन के बेडरूम का लेआउट जैसे मेरे वर्तमान के कमरे के लेआउट में तब्दील होता जा रहा है। बाहर उस लाफ्टर थेरेपी ग्रुप की आवाजें कभी बेहद पास से सुनाई देती हैं तो कभी बेहद दूर से, और कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे दरवाजे के दूसरी तरफ ही खड़े हैं, बाहर हॉलवे में बिना रोक टोक बेहिसाब अपना व्यायाम कर रहे। सोते जागते घर के अंदर और घर के बाहर हर पल किसी की निगरानी सी लगती है मुझे खुद पर। और एक वक्त तो ऐसा आता है जब मुझे अपनी ही चारदीवारी में घुटन महसूस होने लगती है। तब जाकर मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि वर्तमान और अतीत के बीच खिंची लकीर वाकई बिखरने लगी है।
एक जाना पहचाना कमरा, अंधेरा। कमरे के बंद दरवाजे पर कोई जोरों से दस्तक कर रहा है। मैंने कहा था, कोई मेरे ठीक पीछे से कहता है, पर मैं चौंकती नहीं हूं। मैं जानती हूं ये मेरी माँ है। मेरे कंधों पर उनकी मजबूत पकड़ मुझे सहारा भी दे रही और गुस्से और निराशा में जैसे झंझोड़ भी रही। मैंने कहा था, हंसना बंद मत करना, कभी नहीं। मैं जानती हूं मुझसे कुछ भूल हुई है और इस भूल का नतीजा है दरवाजे पर लगातार हो रही ये दस्तक। मैं रोना चाहती हूं, पर मां के शब्दों को ध्यान में रखते हुए मैं दोबारा अपनी गलती नहीं दोहराती। कैसे भी करके मैं अपने होंठों पर एक मुस्कुराहट ले ही आती हूं। एक जाना पहचाना कमरा, उजाला। घड़ी में शाम के 6 ही बज रहे हैं, लेकिन खिड़की के बाहर अंधेरा अभी से छाने लगा है। सपनों और हकीकत और अतीत और वर्तमान के बीच का फर्क अब पूरी तरह से मिट चुका है। मैं याद कर पा रही हूं बचपन के मेरे उस अंधेरे कमरे को, जहां मैंने कितनी रातें दिल पर पत्थर रखकर हंसते हुए बिताई थी। याद कर पा रही हूं कैसे बंद दरवाजे की दूसरी तरफ उसकी आहटों को सुनकर भयाकुल हो रही मैं हिम्मत जुटाकर जोरों से हंसने लगती थी। कैसे मेरी हंसी की गूंज फिर उसकी किलकारियों में शामिल हो जाया करती थी। माँ ने मुझे इस खेल के नियम तभी सिखा दिए थे जब मैं 2 शब्द जोड़कर टूटे वाक्य बनाने के काबिल हो गई थी। हम दुख कभी भी किसी भी कीमत पर जता नहीं सकते, उन्होंने साफ साफ कहा था। और यूं तो मैं एकदम उनकी ये बात समझ नहीं पाई थी। वक्त ने मुझे उनके शब्दों का असली अर्थ अच्छे से समझा दिया था। बेस्ट फ्रेंड का किसी और देश ट्रांसफर हो जाता है, एक शिकायत तक नहीं कर सकते। एग्जाम्स में मन चाहे मार्क्स ना आने के कारण हाथ से पसंदीदा स्कॉलरशिप प्रोग्राम छूट जाता है, खुद से निराशा भी नहीं जता सकते। कॉलेज एंटर करते ही पिता का अचानक देहांत हो जाता है, एक आंसू तक नहीं निकाल सकते। अगर दुख जताया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, और अगर वो नाराज हो गई तो फिर सुबह के 7 बज रहे हैं और सोसाइटी पार्क में केवल मैं और लाफिंग एक्सरसाइज करता वो ग्रुप है। मैं उनके चेहरे गौर से देखती हूँ। वो आंटी जो उस दिन मुझे इशारा कर रही थी, उनकी आंखों में छलकते आंसू मैं देख सकती हूँ। आंसू जो शायद उनकी खिलती हंसी का नतीजा नहीं है। मैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ और सोचे इस ग्रुप में शामिल हो जाती हूँ। उनके साथ बेतहाशा हंसी में लीन खुद को कुछ पलों के लिए भूल जाती हूँ। लेकिन मुझे फिर भी हर पल अपने पीछे उसका एहसास रहता है, उसका और ना जाने उसके कितने जैसों का, हमारे साथ हंस रहे, हम पर हंस रहे, हमेशा घात लगाए बैठे, बस इंतजार कर रहे हमारी एक चूक का, एक आंसू का। हम खुश, वो खुश, सब खुश।